सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तेन भुंजीथाः मागृधक्कस्य सिद्धनम। चल पड़े पांचों पांडव। अब रास्ते में कोई कहीं गिर जाए, कोई किसी को बचाने वाला नहीं। चले आगे जाते जाते द्रौपदी गिर पड़ी। द्रौपदी ने कहा मैं गिर गई हूं, मुझे उठाओ, मैं चल नहीं पा रही हूं। युधिष्ठिर ने कहा कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, छोड़ दो, चलो। द्रौपदी ने कहा मेरी ये दशा क्यों हो गई, ये तो बता दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी, तुम्हारे लिए मां कुंती की आज्ञा हुई थी कि तुम्हारे लिए पांचों पति बराबर हैं, लेकिन तुमने इस धर्म का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया। द्रौपदी ने कहा क्यों? युधिष्ठिर ने कहा तुमने अर्जुन को अधिक प्रेम किया और बाकी 4 पांडवों को तुमने कम प्रेम किया। अर्जुन के प्रति तुम्हारी आसक्ति अधिक थी, इस अधर्म के कारण तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। आगे बढ़ गए। नकुल सहदेव गिर पड़े। नकुल सहदेव ने कहा मैंने क्या अपराध किया? युधिष्ठिर ने कहा तुमको अपनी सुंदरता और अपनी बुद्धिमत्ता पर बड़ा गर्व था कि हम बड़े सुंदर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। बोले ये अहंकार तुमको ले डूबा, इसलिए सशरीर तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। वहीं छोड़ आगे बढ़ गए। आगे जाने पर भीम गिर पड़े। भीम ने कहा भैया मैंने कौन सा पाप किया है कि मैं सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता? युधिष्ठिर ने कहा तुम खाना बहुत खाते थे, ज्यादा खाने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग नहीं जाता है। क्यों? बोले ज्यादा खाओगे इसका मतलब तुम दूसरे का हिस्सा खा रहे हो। भाई 5 रोटी में पेट भर जाता है, 5 रोटी में तुम्हारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है और फिर तुम 15 खाओ, दिन में 3 बार खाओ, 5 बार खाओ, इसका मतलब तुम दूसरे का हिस्सा खा रहे हो और दूसरे के हिस्से का अन्न खाना ये अधर्म है। भोजन भी सीमित होना चाहिए। यही युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारा भोजन असीमित था, इस अपराध के कारण तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। आगे जाने पर अर्जुन गिर पड़े। अर्जुन ने कहा मैंने कौन सा अपराध किया है? युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन याद करो, जिस दिन ये बात तय हो गई कि अब महाभारत युद्ध होगा, दूत बनकर के भगवान कृष्ण गए थे और दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता। तो उस समय तुमने जोश में आकर के कहा था कि एक ही दिन में युद्ध का निर्णय हो जाएगा और कल ही मैं कौरव सेना को पराजित करके ये साम्राज्य छीन लूंगा। लेकिन 18 दिन युद्ध हुआ और तब जाकर के विजय प्राप्त हुई। तुम्हारी वो वाणी असत्य हो गई, इस असत्य के प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। आगे जाने पर युधिष्ठिर के लिए दिव्य विमान आया। उस विमान में धर्मराज और इंद्र थे। धर्मराज ही कुत्ते के रूप में पीछे पीछे युधिष्ठिर के चल रहे थे। जब विमान आया तो इंद्र ने कहा इस विमान में बैठो और आप स्वर्ग चलो, आपके लिए विमान आया। युधिष्ठिर ने कहा इस कुत्ते को भी बैठाओ। इंद्र ने कहा यह कुत्ता स्वर्ग नहीं जाएगा। बोले नहीं इसे भी ले चलो। बोले इसे छोड़ो आप चलो। तो युधिष्ठिर ने कहा इस पहाड़ में, इस बर्फ की वादी में इस कुत्ते को मैं कहां छोड़ दूं? ये कहां जाएगा बेचारा? ये मेरे पीछे इतनी दूर चल करके मेरे आश्रित होकर के आया है, मेरे भरोसे आया है और मैं इसको यहां छोड़ करके अपने सुख के लिए स्वर्ग चला जाऊं? अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ ये भी जाएगा, इसे भी ले चलना होगा। इंद्र ने कहा एक कुत्ते के लिए आप स्वर्ग का त्याग कर रहे हैं, एक कुत्ते के लिए आप स्वर्ग छोड़ रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा स्वर्ग मिलता किसको है? इंद्र ने कहा धर्मात्मा व्यक्ति को। युधिष्ठिर ने कहा धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? इंद्र ने कहा धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं। युधिष्ठिर ने कहा धर्म के अंतर्गत यह भी आता है
कि अपने आश्रित का त्याग नहीं करना चाहिए। जो हमारे आश्रित हो हम उसका अगर त्याग कर देते हैं तो ये अधर्म है, और अगर मैं अधर्म करूंगा तो मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा। इस कुत्ते का मैं त्याग कर दूं ये धर्म नहीं है। मैं जाऊंगा तो ये भी मेरे साथ जाएगा, अन्यथा मुझे स्वर्ग नहीं जाना। ले जाओ अपना विमान। युधिष्ठिर की इस धर्म निष्ठा को देख करके उस कुत्ते के अंदर से धर्मराज प्रकट हुए। धर्मराज ने कहा तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने के लिए मैंने ऐसी लीला की है। आप धर्मात्मा हैं, पूर्ण धर्मात्मा आप हैं, आप धर्मराज हैं। आप इस विमान में बैठिए और स्वर्ग चलिए। फिर धर्मराज और इंद्र दोनों ने युधिष्ठिर को विमान में बैठाया और लेकर के स्वर्ग गए। इस प्रकार पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ।